चुट्टा कमीना, तू साला हमारा बेटा का बेटा, हमारा पोता, तू आंख दिखाएगा साला चोट्टा कमीना। हाँ, तू आज आंख दिखाएगा, पैर का दूल्हा ना उसके बराबर नहीं होगा। कयामत तक उस साला पैर का दूल्हे रहेगा, कयामत तक पैर का दूल्हे रहेगा। बांग्लादेश जो मुसलमान जो है पूरे तरह से जिहादी होते हैं, वो ना अपने बहन के नहीं हुए, अपने अम्मा के नहीं हुए, तो हिंदुओं के क्या होंगे। ये शुरू से मुसलमानों को पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो है काफिर होते हैं, जहाँ देखो हिंदू को वहाँ काटो। दोगला हिंदू, तुम सब कटो नहीं बटो नहीं, एक साथ रहो। वो दिन दूर नहीं है कि भारत में ऐसा ही तुम सबको मारेगा। वहाँ देख रहा है महिला माता सबको साथ रेप हो रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं है। राहुल गांधी चूड़ी पहन लिया है। मोदी जी बोले थे कुरान से अच्छी कोई किताब नहीं है। कुरान बोले हैं आप वीडियो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे। बोले होंगे जो असली मुसलमान जो है सऊदिया कराने वाले हैं, वीडियो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे, होते हैं, वीडियो दिखा देंगे। इजराइल जो है मुसलमानों के ऊपर कभी भी लगातार जो है मुसलमानों को ढा रही है, मस्जिदों को ढा रही है, मुसलमानों को ढा रही है, मुसलमानों को कमजोर कर रही है। लेकिन ये जो बांग्लादेश जो है, वहाँ के बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है, वहाँ के हिंदुओं द्वारा ही उन्हीं की गलती की वजह से हो रही है। समझ गए ना। क्योंकि गीता पढ़ता है तो एरोप्लेन बनाता है, लेकिन वही आपको ये मुसलमानी किताब पढ़ता है तो एरोप्लेन उड़ाता है। अब्दुल कलाम आजाद भी इसी देश में थे। सुनिए, आपके बीच में नहीं बोले, ठीक है। अब्दुल हमीद पेंटागर भी इसी देश में थे। देश का पहला शिक्षा मंत्री भी मौलाना अब्दुल कजाद इसी देश में हुआ। सुनिए, आप बात कर रहे हैं कि भारत के मुसलमान जो है कभी भी भारत के बारे में हित नहीं सोच सकता। ये आप कहीं नहीं बात बोलते हैं, अम्बेडकर जी की बात बोलते हैं। 1971 में कर दिया, कौन किया? इंदिरा गांधी, माँ बहन सब कर दिया 1971 में। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता यात्रा निकालते, कब जाएंगे बांग्लादेश हिंदू यात्रा निकालने, हिंदू को बचाने? खाली बोलने से होता है? हम हिंदू हैं, हम नहीं हिंदू है, जनावदारी हिंदू है। आप चढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो सबसे पहले मोदी जी को तो उनको बांग्लादेश कहाँ से राशन जाता है? इंडिया से। बिजली कहाँ जाती है? इंडिया से। उसको नहीं रोकना है पहले। खैले बिना मर जाएगा, कहाँ से पेट में अनाज रहबे नहीं करेगा तो कहाँ से दंगाई करेगा? बांग्लादेश में जो सरकार जो है, वहाँ की जो सरकार जो है कट्टरपंथी है। ऐसे भी जो है बांग्लादेश माननीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ की जो सरकार है उनमें शुरू से ही जो है अनपढ़ी रहती है। उसी का बदला जो है आज जो है वहाँ के हिंदुओं के से लिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर गिरिराज सिंह का भी अब ट्वीट आ गया है। गिरिराज सिंह कहे कि बांग्लादेश से जो है वो सीख लेनी चाहिए। लगातार किस तरह से हिंदुओं को ऊपर टारगेट करके उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। इसी चीज पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं पटना से। बांग्लादेश में हिंसा हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार किया जा रहा है तो मोदी जी को तो बोला गया है विपक्ष के द्वारा। राहुल जी बोले हैं कि आप चढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो सबसे पहले मोदी जी को तो उनको बांग्लादेश कहाँ से राशन जाता है? इंडिया से। बिजली कहाँ जाती है? इंडिया से। उसको नहीं रोकना है पहले। खैले बिना मर जाएगा, कहाँ से पेट में अनाज रहबे नहीं करेगा तो कहाँ से दंगाई करेगा? जितने दंगाई है वहाँ में बांग्लादेश में, तो उनको बोलिए मोदी जी को कि यहाँ से राशन बिजली सब बंद किया जाए पहले। हाँ, शेख हसीना के साथ बैठने की जो बैठ के अथी करते हैं उनको मना कीजिए पहले। कौन बैठता है शेख हसीना के साथ? मोदी जी। हाँ, अब हिंदू की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ के मुस्लिम पर अटैक कर रहे हैं, वहाँ के मुस्लिम पर अटैक नहीं कीजिएगा। काहे नहीं कीजिएगा? यहाँ के मतलब देश के मुस्लिम खराब है, अब विदेश के मुस्लिम बहुत बढ़िया है, तो ये नहीं चलेगा। बिजनेस कहीं और दिखाए मोदी जी। गिरिराज सिंह कह रहे हैं बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए हिंदुओं को। बांग्लादेश से कहाँ सीख लेंगे? बांग्लादेश से कहाँ सीख लेंगे? हम 80% या कहाँ सीख लेंगे? उससे कहाँ सीख लेंगे? इस तरह से अत्याचार हो रहा है वहाँ पे हिंदुओं पे। अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार हो रहा था उस पे न हो रहा है, हम पे थोड़ी हो रहा है। बांग्लादेश में अत्याचार, हम पे अत्याचार कोई करके दिखा दे। हाँ, मोदी जी ने कहा हम पे अत्याचार करके दिखा दे। देखिए, बांग्लादेश में जो इस तरह से वहाँ के वामपंथियों द्वारा, वहाँ के जो है कट्टरपंथियों द्वारा, वहाँ के जो टारगेट पे जो है अल्पसंख्यक हिंदू जो हैं उनको ऊपर जो है ना, जिस दिन से शेख हसीना की सत्ता पलट हुई है उस दिन से वहाँ की जो सरकार, जो कट्टरपंथियों की जो जिस दिन से सरकारें आई है, वहाँ के जो स्टूडेंट थे, वहाँ के जो बोलते थे कि हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं, वो लोग जिहादी है मुसलमानी जिहादी है, जो कि वहाँ के जो है हिंदुओं के ऊपर ना डायरेक्ट हावी हो गए हैं।
देखिए वहाँ के जो मोदी जी क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? देखिए मोदी जी के लगातार ट्वीट हो रहा है। आप कैसे बोल दे रहे हैं कि वहाँ की ट्वीट नहीं जा रही है? लगातार ट्वीट पे ट्वीट जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो सरकार जो है वहाँ की जो सरकार ये जो है कट्टरपंथी है। ऐसे भी जो है बांग्लादेश माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ की जो सरकार है उनमें शुरू से ही जो है अनपढ़ी रहती है। उसी का बदला जो है आज जो है वहाँ के हिंदुओं के से लिया जा रहा है। तो हिंदू जो है बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए ना, गिरिराज सिंह बोल रहे देखिए हैं। हमें इजराइल से सीख लेना चाहिए, बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए, समझ गए ना। जिस तरह से इजराइल जो है मुसलमानों के ऊपर कभी भी लगातार जो है मुसलमानों को ढा रही है, मस्जिदों को ढा रही है, मुसलमानों को ढा रही है, मुसलमानों को कमजोर कर रही है। लेकिन ये जो बांग्लादेश जो है वहाँ के बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है वहाँ के हिंदुओं द्वारा ही उन्हीं की गलती की वजह से हो रही है, समझ गए ना। आज यदि वहाँ के बांग्लादेशी हिंदू जो है शुरू से ही एक रहते तो आज इस तरह की स्थिति जो है ना उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जो है जब से हिंदुओं के ऊपर में जो है इस तरह की अत्याचार होने लगी है, इस तरह के महिलाओं के साथ में रेप होने चल रहा, बलात्कार हो रहे हैं। अब देखिए अस्कोन मंदिर के जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, पीठाधीश थे, उनको कृष्णदास जी उनको पे एनएसए लगा के बांग्लादेश जो सरकार है उनपे एनएसए लगा के उनको जेल में बंद कर दिया गया है। इस पे जो है देखिए बुरी बात यह है कि जो मुसलमान जो है पूरे तरह से जिहादी होते हैं, वो ना अपने बहन के नहीं हुए, अपने अम्मा के नहीं हुए, तो हिंदुओं के क्या होंगे। ये शुरू से मुसलमानों को पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो है काफिर होते हैं, जहाँ देखो हिंदू को वहाँ काटो, समझ कहता है वहाँ मुसलमान का पढ़ाया जाता है। इस लोग के कुरान में पढ़ाया जाता है, कुरान में पढ़ाया जाता है, मदरसा में पढ़ाया जाता है कि मुसलमान जो है हिंदुओं को जहाँ देखो हिंदू वहाँ काटो, समझ गए ना, काट दो। वही हो रहा है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश नहीं, इंडिया में भी इस तरह की घटना हो रही है। अब देख लीजिए संभल में जांच एजेंसियां जाती है निष्पक्ष अपना अति करने के लिए, लेकिन जाते के साथ में मस्जिद से अनगिनत पथराव जो होना शुरू हो जाती है इन जिहादियों द्वारा और इनको मरते हैं। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इनके सपोर्ट में आ जाते हैं। देखिए तो मुसलमान का समर्थन जो है यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि पुलिस के राइफल से मौत हुआ है, पुलिस की गोली लगी है। तो साबित नहीं की है, लेकिन वहाँ जब निरीक्षण होता है तो पाकिस्तानी कारतूस मिलते हैं, तो पाकिस्तानी वहाँ खोखा मिलते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो जो 5 लोग मरे हैं पाकिस्तानी कारतूस से मरे हैं, पाकिस्तानी बंदूक से मरे हैं, ना कि योगी जी के पुलिस से मरे हैं। और राहुल गांधी जी आप इतना ही दोगलीपंथी जब करना है, राहुल गांधी को क्या बोल रहे हैं? दोगलापंथी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष देखिए नेता प्रतिपक्ष का मतलब होता है निष्पक्ष ना। तो आप अगर आप नेता शब्द यूज कर रहे हैं। आप अगर देश के प्रधानमंत्री को इज्जत चाहते हैं तो देश के एलओपी को भी इज्जत कीजिए, दोगला तेगला शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए, ठीक है। आप बोलते हैं आप हिंदुओं को कहते हैं, कुरान पे बात करते हैं, आप कुरान जो कि हिंदू होकर ना हिंदुओं का विरोध करता है उनको भी दोगला करते हैं। आप कुरान पे बात करते हैं, आप कुरान, आपके बात से हम सहमत है कि या फिर आप सच बोल रहे हैं या फिर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी बोले थे कुरान से अच्छी कोई किताब नहीं है। कुरान बोले हैं, आप वीडियो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे। बोले होंगे जो असली मुसलमान जो है सऊदिया कराने वाले हैं, वीडियो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे, होते हैं, वीडियो दिखा देंगे। सुनिए कुरान खराब होता है। देश के प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री मजार में जाके चादर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आस्था से जुड़ा हुआ बात है ना। तो फिर कुरान को आप गलत कैसे बता रहे हैं? आप कुरान को गलत बता रहे हैं। हर धर्म के हर किताब को पाक माना जाता है। दूसरी चीज सुनिए, आप सुनिए एक हिंदू पक्ष का किताब है जो कि गीता पढ़ता है तो एरोप्लेन बनाता है, लेकिन वही आपको ये मुसलमानी किताब पढ़ता है तो एरोप्लेन उड़ाता है। ये अंतर जो है अंतर ही बताता है कि आपके अंदर जो जहालियत पंथ की जो है कितना नहीं पता, कट्टरपंथी कितना है। इनको नहीं, दंगाई जो है उसी का छात्र ही सब है, कहने के लिए क्या यार इनको नहीं पता है। इस देश में जो दंगाई मुसलमानों को बताते हैं तो अब्दुल कलाम आजाद भी इसी देश में थे। सुनिए आपके बीच में नहीं बोले, ठीक है। अब्दुल हमीद पेंटागर भी इसी देश में थे। देश का पहला शिक्षा मंत्री भी मौलाना अब्दुल कजाद इसी देश में हुआ। सुनिए आप बात कर रहे हैं, सुनिए वही अब्दुल कलाम जब का देहांत होता है तो एक भी मुसलमान जो है रोड पे नहीं उतरते हैं, एक भी कैंडल मार्च नहीं करते हैं। उनके मृत्यु में 90% जो हिंदू पाकिस्तान का बिस्मिल्लाह खा के बात करेंगे। पाकिस्तान का है कि डॉक्टर हमें एक हाथ में सुनिए एपीजे अब्दुल कलाम एक हाथ में कुरान रखते थे तो दूसरे हाथ में गीता भी रखते थे, इनको नहीं पता। लेकिन आजकल का जो मुसलमान है एक हाथ में ये। हम बांग्लादेश में बात कर रहे थे, मुद्दे पर आइए। पहले बात सुनिए, संभल में बात की आप कि पाकिस्तानी कारतूस मिला है।
तो केंद्र से लेके यूपी तक आपकी सरकार है। सुनिए, केंद्र से लेके आपकी यूपी तक आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार झक मार रही है कि पाकिस्तान के कारतूस यूपी में मिल रहा है। नहीं मार रही है, झक पता चल रहा है ना, संभल देखिए ना, पता चल रहा है, झक मार रही है। पाकिस्तान के कारतूस आपके यहाँ क्या कर रहा है? पाकिस्तान के कारतूस आपके यहाँ क्या, पाकिस्तान के कारतूस आपके यहाँ क्या कर रहा है? फिर वही बारूद उन लोग तो चोर है, कहीं से लाएगा? मदरसा में सरकार मदरसा में कर क्या कर रही है? कर रही है, सरकार ही घुसवा रही है ना, पेट में दर्द काला हो रहा है, सरकार घुसवा रही है ना, पहला पेट में दर्द हो रहा होगा। है। बात को बात कहिए, ठीक है। बांग्लादेश में हिंदू हो रहा है, कब जाएंगे गिरिराज सिंह वहाँ के हिंदुओं के लिए? गिरिराज सिंह का है, सबक लेनी चाहिए। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता यात्रा निकालते, कब जाएंगे बांग्लादेश हिंदू यात्रा निकालने, हिंदू को बचाने? खाली बोलने से होता है? हम हिंदू हैं, हम नहीं हिंदू है, जनावदारी हिंदू है। हम लोग भी हैं, हम बोल रहे हैं बागेश्वर बाबा की एक रहिए, सेफ रहिएगा। सुनिए, खाली वो अपने ही लोग अपना एक बात बताइए, ये लोग बताते हैं, एक लोग सेफ रहिए, सब चीज ठीक मानते हैं, 5 मिनट के लिए इनका, ये लोग भगवान का जागृति करने वाला, क्या नाम है, सत्संग करने वाला है, तो साधु और संतों को संसद की जरूरत क्यों पड़ी भाई? क्यों पड़ी? जवाब पूछिए इनसे। लोगों को आस्था जगाने के लिए, लोगों को एक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदुओं की एकजुटता। समझ गए ना? एक बात बताइए, राहुल गांधी वाला हिंदू है, समझ गए ना? ये राहुल गांधी वाला हिंदू है। अरे इनको सेकुलर से एक हाथ में पत्थर रखेंगे, एक हाथ में ना कुरान रखने वाले लोग हैं। सेकुलर से दिक्कत है, बात बोलते हैं, सेकुलर से दिक्कत है, सबसे ज्यादा हमें दिक्कत है सेकुलर से। सेकुलर में कौन लोग जो कि हिंदुओं के हिंदुओं का विरोध में सेकुलर से दिक्कत है? लोग सुनिए, आप जो है राम राम करेंगे, लेकिन ये जो है रोड पे आके करेंगे, भाईचारा की बात करेंगे। इनको सेकुलर से दिक्कत है। गिरिराज सिंह को क्या कहिएगा? सुनिए, इनको पहले मेरी बात सुनिए, फिर बात नहीं सुनते आप। इनको सेकुलर से दिक्कत है, संविधान भी सेकुलर, इनको संविधान से भी दिक्कत होगा। पूछिए पूछिए। देखिए, संविधान बनाने वाले हमारे भीमराव अम्बेडकर जी 1950 में संविधान बनाए थे, लेकिन जब वो संविधान बनाए थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत के मुसलमान जो है कभी भी भारत के बारे में हित नहीं सोच सकता। ये आप कहीं नहीं बात बोलते हैं, अम्बेडकर जी की बात बोलते हैं। 1971 में कर दिया, कौन किया? इंदिरा गांधी, माँ बहन सब कर दिया 1971 में। संविधान रहा कहाँ? इमरजेंसी लगाते हैं आपका हिंदुओं के लिए, सिख से संहार करते हैं आपका मुस्लिमों के लिए। आप एक भी देखे हैं वोट बनाते हैं मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए भी एक वोट। को क्या कहिएगा? अरे उनको तो भगवान सद्बुद्धि दे। जिस भगवान के नाम पे उनकी जो टोपी लगा के महादेव वाला जो चलते हैं, महाकाल वाला, महाकाल उज्जैन वाले महाकाल, उनको सद्बुद्धि दे। खाली बिहार में ही हिंदू के लिए यात्रा निकालेंगे। आखिर आप जब हिंदुओं की सरकार है तो आप क्यों नहीं स्टैंड ले रहे बांग्लादेशी हिंदू पे? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री को सुनिए, बोलने दीजिए। अल्लाह के ताला स्टेट में जा रहे हैं। फिर बोलने भारत का जो है बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है, बोलने नहीं देते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आज एक्शन ले बांग्लादेशियों पे। देश का तमाम युवा, देश का तमाम हिंदू, देश का तमाम लोग हम आपके साथ हैं। आज एक्शन लीजिए। एक शब्द खाली कह दीजिए। गिरिराज सिंह तो ट्वीट किया है ना? ट्वीट करने से होता है, ट्वीट करने से कहता है, ट्वीट करने से कहता है। गाजा पे लिखने के लिए 55 लाइन है और बांग्लादेश पे लिखने के लिए 10 लाइन है। क्या बोले हैं? तब इनको नहीं सुने हैं। क्या बोले? क्या बांग्लादेश पे जो करना है कीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। बोले हैं पहले बोले। सुनिए, यही अब सुनिए, इनको सुनने नहीं किया यही है। कांग्रेस है ना। सुनिए मेरी बात, सेकुलरिज्म के कीड़ा इनके अंदर इतना पड़ा हुआ है कि जब तक इनके माँ बहन पे, इनके घर पे नहीं होगा ना, जब तक इनको ठंडाई नहीं मिलेगी। यही लोग है, समझे ना, संभल में जो है इन लोग की दंगाई करवाने। कहाँ बोला भाई? ए भाई, राहुल गांधी कहाँ बोला कि पगला गया, मुल्ला पगला गया, मुल्ला पगला गया, कोई बात नहीं है। हाँ, सरकार चेंज नहीं होगा। सरकार की बात नहीं हम कर रहे हैं, यही रहेगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं सबको मारेगा सरकार, यही सरकार मारेगा। हाँ, यही मारेगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसमें क्या कहिएगा? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हम तो बहुत बोलेंगे, बहुत भड़ास निकालेंगे। चुट्टा कमीना, तू साला हमारा बेटा का बेटा, हमारा पोता, तू आंख दिखाएगा साला चोट्टा कमीना। हाँ, तू आज आंख दिखाएगा। तू कोई भूल गया है, वही भूल गया दिन जो हमारे देश ही मिलकर, तुम्हारा हमारे सनातन ही मिलकर तुमको आजाद किया था और तुमको पैदा तो पाकिस्तान किया था। हमने तो उसको समझे हमारा बेटा का बेटा होता, उसको अधिकार दिए थे। हाँ, और अधिकार दिए थे, समझे ना, नालायक निकल गया। उसको इलाज करना जरूरी है बांग्लादेश को। हाँ, देखिए वो हमारा ना
पैर का धूल है ना, पैर का धूल है ना, उसके बराबर नहीं होगा। कयामत तक वो साला पैर का धूले रहेगा, कयामत तक पैर का धूले रहेगा। हाँ, बांग्लादेश, हाँ भाई बांग्लादेश नाजायज औलाद है, समझिए छोड़िए। हाँ अब वो दिन दूर नहीं है, सुन लो हम कह रहे हैं दोगला हिंदू, तुम सब कटो नहीं बटो नहीं, एक साथ रहो। वो दिन दूर नहीं है कि भारत में ऐसा ही तुम सबको मारेगा। वहाँ देख रहा है महिला माता सबको साथ रेप हो रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं है। राहुल गांधी चूड़ी पहन लिया है, राहुल गांधी चूड़ी पहन लिया है, संबल उसको दिखता है, बांग्लादेश नहीं दिखता, उसको मणिपुर दिखता है, बांग्लादेश नहीं दिख रहा है। हमेशा लिया था पार्टी मणिपुर, हमेशा लिया था संबल। संबल में क्या हुआ है, वो गए हैं और उनका जिहादी लेकर गए थे, जिहादी हाँ लेकर गए थे भाई। उसका पूरा हम देखे हैं, जहाँ गए थे संभल में ना, उसको रोक दिया गया। वहाँ पे उनका कार्यकर्ता ने आम पब्लिक को मारा है, हाँ भाई आम पब्लिक को मारा है। एक चौधरी जी का समझे, वहाँ गया है ना रैली में संभल में राहुल गांधी, तो वहाँ चौधरी जी का भाई मर गया था, वो जाने वाले थे, वो भाई उनके जाम में फंस गए, वो क्या अंतिम संस्कार में जा पाएंगे। वो देखिए राहुल गांधी आप दुखी दिए हैं हमेशा, देश को ही तर पाएंगे, तोड़ के छोड़ेंगे। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी चोर है, चोर है, चुतिया इंसान का ये चोर है, चोर है, सबसे बड़का चोर है, सबसे बड़का चोर भाजपा के दंगाई है, जिहादी है, हिंदू हिंदू का गलियारा। इस देश में मुस्लिम मुस्लिम को नहीं गिराता है, ये हिंदू का गलियारा। बताओ कहाँ से एकता की बात करेगा? मुस्लिम मुस्लिम को नहीं गिराता है देश में। इसको रांची भेजिए, इसको ना आगरा भेजना जरूरी है। तो हम बांग्लादेश पर हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार उसमें बातचीत कर रहे थे। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हमने सुना किस तरह से लगातार गिरिराज सिंह का ट्वीट हो या फिर बांग्लादेश पर जिस तरह से लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसकी प्रतिक्रिया ले रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। अब देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।